सुबह की पहली सांस और रात्रि की अंतिम सोच, इन दोनों के बीच छिपा है वो रहस्य जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, कभी गौर किया है, हम नींद से जागते हैं, लेकिन क्या सचमुच जागते हैं, या बस फिर से उसी सोच, उन्हीं समस्याओं और उन्हीं आदतों की मशीन में लौट जाते हैं। नींद और जागरण के बीच का वो पल जब आंखें तो खुल चुकी होती है, लेकिन दुनिया अभी पूरी तरह अंदर नहीं आई होती है। वो कुछ सेकंड या मिनट जिनमें मन पूरी तरह से खुला होता है, अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है और हर विचार बीज बनकर आत्मा की ज़मीन में बोया जाता है। मान लो अगर उसी समय तुम अपने मन में यह सोच बो दो, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं जो चाहता हूँ वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है, तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आदेश बन जाते हैं जो तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण तुमने सोचा, फिर वही तनाव, वही भागदौड़, वही अधूरापन, तो वही पुराना दिन फिर से नए चेहरे में लौट आता है। यही कारण है कि पहली सोच, सुबह की ऊर्जा और रात्रि की अंतिम भावना, ये कोई सामान्य क्षण नहीं होते, ये रिमोट कंट्रोल है तुम्हारे अवचेतन मन के। और अवचेतन मन ही जो तुम्हारी आदतों, निर्णयों और भाग्य का असली निर्माता है। अब से एक अभ्यास शुरू करो। सुबह उठते ही 5 मिनट तक कुछ न सोचो, बस धीरे धीरे एक सकारात्मक वाक्य दोहराओ, आज का दिन मेरी आत्मा के लिए सुंदर अवसर है। रात को सोने से ठीक पहले मोबाइल नहीं, डर नहीं, शिकायत भी नहीं, बस एक शुद्ध विचार, जो होना था हो गया, अब मैं पूर्ण विश्राम में हूँ। हम सोचते हैं कि दिन क्या लाएगा, पर सच्चाई ये है, जो तुम दिन की शुरुआत में सोचते हो वही दिन को रचता है। तो अब तुम्हारी सुबह कैसी होगी और तुम्हारी रात किस सोच में डूबेगी, निर्णय तुम्हारा है। दोस्तों, जैसे सोचो वैसे बनो सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक विज्ञान भी है। हर सुबह एक नया जन्म है और हर पहली सोच उस जन्म का पहला संस्कार। क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपनी सोच पर ध्यान दिया है? नहीं, तो आज से दीजिए, क्योंकि वो पहली सोच आपके पूरे दिन की दिशा निर्धारित करती है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज बहुत काम है, पता नहीं सब होगा या नहीं, तो आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपके निर्णय उसी डर और तनाव की दिशा में ढल जाते हैं। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपने धीरे से कहा, मैं शांत हूँ, आज सब मुझे सहजता से होगा, तो समझिए आपने अपने अवचेतन को आदेश दे दिया कि आज आप कैसे अनुभव करना चाहते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं, न्यूरोसाइंस के सिद्धांत भी है। जब आप कोई विचार बार बार सोचते हैं तो दिमाग में उसके अनुसार न्यूरल पाथवे बनते हैं। जैसे कोई रास्ता बार बार चलने से गहराता है, और सुबह का समय उस रास्ते को बनाने का सबसे संवेदनशील समय है, क्योंकि उस वक्त दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी शांत, खुला और ग्रहणशील। वो हर सोच को आदेश की तरह लेता है, सिर्फ विचार की तरह नहीं। सुबह आँख खुलते ही 3 वाक्य बोलें, मन में या हल्के स्वर में, मैं आज के लिए बहुत आभारी हूँ, आज का दिन मेरे लिए शांतिपूर्ण और रचनात्मक होगा, जो भी होगा मैं अपना संतुलन बनाए रखूँगा। ये वाक्य नहीं, ये आत्मा के लिए सुबह की चाय है। दोस्तों, अगर आप उठते ही फ़ोन ही उठाते हैं तो ध्यान दीजिए, आप अपने दिन का रिमोट अपने हाथ से निकाल कर दुनिया के शोर को दे रहे हो, जबकि उस समय आपको चाहिए खामोशी, कृतज्ञता और एक उद्देश्यपूर्ण सोच। अगर आप हर दिन की शुरुआत सोच कर करें, तो आप हर दिन को सोच के मुताबिक बना सकते हैं, क्योंकि हम वो नहीं बनते जो हमारे साथ होता है, हम वो बनते हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। हम शब्दों को हल्के में ले लेते हैं, पर शब्द कभी हल्के नहीं होते। हर बार जब आप कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते,
आप अपने अवचेतन को आदेश दे रहे होते हैं और वो आदेश जैसा भी हो पूरा होता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने कहा मैं कभी समय पर नहीं पहुंचता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस पहचान को सच मान लेता है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आप वाकई देर से ही पहुंचेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके शब्दों ने आपके व्यक्तित्व की पहचान गढ़ दी है। विज्ञान क्या कहता है? आपका अवचेतन मन बहुत सरल है। वो तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ सुनता है और मान लेता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मुझे याद नहीं रहता, तो आपका मस्तिष्क आपको सचमुच भूलने वाला बना देता है। अगर आप कहते हैं मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ, तो वो उसी दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है। अब इसे बदलना शुरू करें। आज से अभ्यास करें। हर नकारात्मक वाक्य को पकड़ें और पलट दें। जैसे मेरे पास समय नहीं है, इसको बदलकर मैं ज़रूरी चीज़ों के लिए समय बनाता हूँ। 2 मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी जगह मैं शांत रहना सीख रहा हूँ। 3 सब कुछ उल्टा हो रहा है, इसको बदल दो। हर स्थिति में मेरे लिए कुछ सीखने को है। जो शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द दुनिया आपके लिए इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि आप जैसे खुद को देखेंगे वैसा ही दुनिया भी आपको देखेगी। तुम अपनी ज़ुबान से जो भी कह रहे हो, दरअसल तुम अपने भाग्य को कह रहे हो। इसलिए अब सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि हर शब्द या तो तुम्हें ऊपर उठा रहा है या धीरे धीरे तुम्हें नीचे खींच रहा है। तुम जैसे बोलते हो वैसे बनते हो। जब मन शांति में होता है तभी अवचेतन बदलता है। क्यों बिना शांत मन के कोई भी अभ्यास गहरा नहीं उतरता। जैसे शांत पानी में ही चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही आत्मा की गहराई दिखती है। हम जो भी अभ्यास करते हैं, जैसे संकल्प, पुष्टि, एफर्मेशन या ध्यान, वो तभी भीतर तक जाता है जब मन शांत हो। मन के 2 प्रमुख रूप हैं। एक अशांत मन जो भागता है, तुलना करता है, डरता है, आगे पीछे भटकता है। इसमें डाली गई कोई भी बात या तो टिकती नहीं या तोड़ मरोड़ के बैठ जाती है। 2 शांत मन जो रुकता है, स्वीकार करता है, महसूस करता है। इसमें कही गई बात बीज की तरह अंकुरित हो जाती है। ये काम कैसे करता है? जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आप बेचैन, डरे हुए या घबराए हो, तो आपका अवचेतन उस शब्द को नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊपर शब्द है लेकिन नीचे कंपन का डर का कंपन है। और अवचेतन शब्द नहीं सुनता, वो कंपन, वाइब्रेशन सुनता है। क्या करें? हर अभ्यास से पहले, चाहे वो संकल्प हो, ध्यान हो, प्रार्थना, 1-2 मिनट गहरी सांस लें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, अपने चेहरे को शांत करें और अपने अंदर उतरें। जब मन थोड़ा शांत हो जाए तभी शब्द बोलिए, तभी ध्यान कीजिए, तभी कुछ दोहराइए, तभी वो अभ्यास आत्मा की मिट्टी में बोया जाएगा। एक गहरा सत्य, हम बार बार अभ्यास नहीं कर रहे क्योंकि वो अभ्यास कमज़ोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे अशांत मन से कर रहे हैं। मन जब शांत होता है तो छोटा सा विचार भी क्रांति बन जाता है। इसलिए अगर जीवन में कोई बदलाव लाना है तो पहले बाहर की नहीं, भीतर की आवाज़ को धीमी करो, क्योंकि भीतर की शांति ही बाहर की शक्ति बनती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल, कोई शांति, कोई नई जागरूकता पैदा की हो, तो आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। ये रूह की बात नवी के साथ है, जहां हम मिलकर सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं। अगर आप भी ऐसी ही बातें बार बार सुनना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शांति बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।